हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश अग्रवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में। आज मैं आप लोगों के लिए जानकारी लेके आया हूं राजस्थान सरकार ने जो लॉकडाउन 4.0 से रिगार्डिंग गाइडलाइंस जारी करी हैं कल, उनके बारे में डिटेल्स लेके आया हूं। और कल गाइडलाइंस जो जारी करी उसके बारे में कई लोगों को कन्फ्यूज़न पैदा हुई कि कहाँ पे क्या अलाउड है, क्लियरली नहीं आया, ना ही न्यूज़ चैनल्स पे ना ही समाचार पत्रों में अभी तक सही से आया। मैं आप लोगों को पूरी डिटेल इसमें देने जाना जा रहा हूँ। 8 पन्नों की कल गाइडलाइंस आई थी, इस पूरे को रीड करके इसका जो एनालिसिस निकला है उसको आगे समराइज़ किया है मैंने। आप देख सकते हैं 8 पन्नों की गाइडलाइंस है, अगर आप पढ़ना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और डिटेल में इनको रीड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अब आगे बताने वाला हूं कि इन पेजेस में गाइडलाइंस में क्या क्या जिक्र किया गया है, उसके बारे में आप ध्यान से देखें कि आप किस जोन में हैं। इस बार जोन्स को 4 हिस्सों में बांटा गया है, कैंटोनमेंट, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। तो 4 हिस्से इस बार बनाए गए हैं। तो 4 हिस्सों के अंदर कैंटोनमेंट तो आप जानते हैं, समझते हैं, रेड जोन सब कुछ वही है। इन्होंने जो इस बार लिस्ट बना के दिया है, इस लिस्ट में जो आपको ये येलो कलर नज़र आ रहा है, ये येलो कलर के अंदर ऑरेंज जोन बताना चाहा है उन्होंने, गलती से येलो कलर किया हुआ है, ये ऑरेंज जोन है। अगर हम बात करें इसके अंदर जयपुर जोन, जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर का अर्बन जोन जो है वो रेड जोन के अंदर है। बाकी सारा जयपुर जो है, झोटवाड़ा हो या दूसरी बस्ती वस्ती कोई भी जगह है, ये सारी जगह जो है ऑरेंज जोन के अंदर हैं। तो आप लोग ये लिस्ट देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि आप किस जोन में इसे देख सकते हैं। मैं इस पीडीएफ फाइल को लिंक दे दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे भी इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि हम लोगों के जो इस गाइडलाइंस में दिया गया है कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ अलाउड है, कहाँ नहीं है, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने इसको कैंटोनमेंट जोन और इसको आप ऊपर वाली वीडियोस देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने इसे चार जोन में बांटा है, कैंटोनमेंट, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। आइए जरा देखते हैं, एक एक करके बात करते हैं इनके में क्या क्या चीज़ें अलाउड है, कहाँ हैं। काफ़ी चीज़ें बिल्कुल पहले जैसी ही रखी गई हैं, कुछ भी नया नहीं है। जो नया है आप लोग नोटिस कर लेंगे, मैंने इसमें सारी बातें डाली हैं, चाहे वो पुरानी है चाहे नई है, जो भी गाइडलाइंस में सब कुछ इसमें रिकॉर्ड किया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि गैदरिंग ऑफ 5 पर्सन्स इन पब्लिक प्लेसेस, यानी किसी भी सार्वजनिक स्थान पे अब 5 या उससे ज़्यादा लोग अलाउड नहीं है, चाहे आप किसी भी जोन में हो। ग्रीन जोन वालों को भी 5 या उससे ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने की एक साथ इजाज़त नहीं दी गई है, कहीं पे भी अलाउड नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग जो हमारे समय है, किस समय हम घर से बाहर निकल सकते हैं। तो रात को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ऑफिस का जो टाइमिंग्स हैं, कौन कौन से ऑफिस खुल सकते हैं, वो सारे मैं बात करूंगा नीचे उनके बारे में। यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो ऑफिस हैं इनका समय जो है शाम को 6 बजे के बाद नहीं खुल सकते हैं, शाम को 6 बजे इनको बंद करना होगा। यानी 7 बजे खुल तो जाएंगे, बंद करने के लिए 6 बजे। इसके पीछे कारण है कि अगले 1 घंटे में, ताकि वो सब लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने घर पहुँच सकें। उसके बाद बताया गया कि होटल्स जो स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स और कोचिंग सेंटर्स ये जो हैं ये नहीं खुल सकते हैं। आपको पता होगा ये बात कि ये चीज़ तो जब तक लॉकडाउन चलेगा, चाहे 5-0 आए चाहे 10-0 आए, ये चीज़ें नहीं खुल सकती क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा क्राउड इकट्ठा होता है, तो ये कभी भी नहीं खुल पाएंगी लॉकडाउन के अंदर। इसके अलावा हाँ, इसमें ये बात जरूर कही गई है गाइडलाइंस में कि प्रमोट करने को कहा गया है ऑनलाइन क्लासेस को, कि लोग इससे ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करें, इसको प्रमोट करने को बोला गया है। होटल्स जो हैं, होटल्स अलाउड नहीं है। होटल्स, धर्मशालाएं, जो भी ये गेस्ट हाउस होते हैं, कोई भी अलाउड नहीं है इनमें से, कहीं पे भी नहीं खुल सकता ये, चाहे ग्रीन जोन हो। इसके अलावा सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, आप जानते हैं, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, थिएटर्स, ये सारी चीज़ें नहीं खुल सकती हैं किसी भी जोन में। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो सोशल, पॉलिटिकल या स्पोर्ट्स इवेंट अगर कोई होने वाला था तो ऐसा कोई भी इवेंट कहीं पे भी ऑर्गेनाइज नहीं करवाया जा सकता है। पार्क पार्क और ये जो है थिएटर्स, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं हैं। उसके बाद अगर हम पर्सन्स की बात करें तो पर्सन्स के लिए 3 कैटेगरीज बनाई गई है जिनको मना किया गया है घर से बाहर निकलने को। एक वो लोग जो 65 साल से बड़ी उम्र के बुजुर्ग हैं, एक 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाएं, इन तीनों को कहीं भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन जी हाँ, ये जरूर कहा गया है कि अगर कोई इनको मेडिकल रीजंस की वजह से जाना पड़ सकता है तो वो जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। कल न्यूज़ के अंदर काफ़ी इसके अंदर समस्या पैदा हो रही थी कि सही तरीके से नहीं समझाया जा रहा था। ऐसा कहा जाता है आप गाड़ी लेके जा सकते हो, 5 सीटर है तो 5 लोग जा सकते हो, ऐसा नहीं है, ज़रा ध्यान से सुनिए। ट्रांसपोर्ट सेक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो मेट्रो रेल जो है वो कहीं पे भी नहीं अलाउड है। उसके बाद बसेस की बात करें तो बसेस जो हैं कैंटोनमेंट और रेड जोन में तो नहीं चलेंगी और ऑरेंज में भी नहीं चलेगी। बस को चलाएंगे ये केवल ग्रीन जोन में। अब ग्रीन जोन में भी अभी चालू नहीं करी है, ये डिसाइड करेंगे और चालू करेंगे ग्रीन जोन में।
और कहीं पे भी बसेस नहीं चलेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें टैक्सी और कैब्स की, तो टैक्सी कैब्स देखो कैंटोनमेंट और रेड जोन में नहीं चल सकती। ऑरेंज जोन में टैक्सी कैब चल सकती है, इसमें ड्राइवर के साथ 2 लोग जा सकते हैं, ड्राइवर के साथ केवल 2 लोग। लेकिन जब ग्रीन जोन है वहाँ पे अलाउड है, और जी हाँ, वहाँ पे पूरे के पूरे 5 लोग अलाउड हैं। तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है। ऑरेंज जोन के अंदर है कि ड्राइवर के साथ 2 लोग बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे ऑटो रिक्शा है या ई रिक्शा है, ये जो रिक्शा है साइकिल रिक्शा, इनमें इनमें ड्राइवर के साथ केवल एक सवारी बैठ सकती है। जी हाँ, यहाँ पे ड्राइवर के साथ केवल एक सवारी ऑटो के अंदर बैठ सकती है। और ग्रीन जोन में तो पूरा अलाउड है, रेड कैंटोनमेंट में कुछ भी अलाउड नहीं है। तो ऑरेंज जोन में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन के साथ इसको अलाउ किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेडियम की, गोल्फ कोर्स, पोलो। तो इसके बारे में भी कल कहा गया था कि ये सब खोल दिए गए हैं। तो इसमें एक कंडीशन रखी गई है कि यहाँ पे केवल प्लेयर्स आ सकते हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, यहाँ पे कोई भी दर्शक विजिटर अलाउड नहीं है। अब हम बात करेंगे आगे रेस्टोरेंट्स और जो स्वीट शॉप्स हैं और ढाबा है। जी हाँ, ढाबे को भी अलाउड किया गया है। रेस्टोरेंट, स्वीट शॉप, ढाबा। स्वीट शॉप पहले काउंट नहीं था इसमें, स्वीट शॉप्स को भी ले लिया गया है। तो ये तीनों चीज़ें खुल सकती हैं और तीनों चीज़ों से केवल टेक अवे अलाउड है। ये भी समस्या कल पैदा हो रही थी, न्यूज़ में ऐसा बताया जा रहा था कि है ना, केवल जोमेटो, स्विगी, इनसे आप ऑनलाइन ऑर्डर्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप खुद जाके भी ला सकते हैं। जी, वहाँ पे जाके डाइन इन यानी वहाँ जाके खाना अलाउड नहीं है, लेके वहाँ से कोई भी आ सकता है। टेक अवे अलाउड है। इसके बाद अगला आइटम है हमारा, अगला जो है वो है ऑफिस के बारे में। गवर्नमेंट ऑफिस जो हैं, देखो कैंटोनमेंट में तो कुछ नहीं खुलेगा, इस बात को तो तय मानिए। तो कैंटोनमेंट में तो अलाउड नहीं है। अब जो रेड जोन है वहाँ पे अलाउड है गवर्नमेंट ऑफिस, लेकिन 50% स्टाफ के साथ। और कोई इंपॉर्टेंट ऐसा सेक्टर है जहाँ बहुत जरूरी है स्टाफ का, तो वहाँ 100% स्टाफ भी अलाउड है। गवर्नमेंट ऑफिस में अगर आप ऑरेंज जोन में है तो वहाँ 2/3 स्टाफ के साथ काम चलेगा, और ग्रीन जोन में तो आप पूरे स्टाफ को बुला सकते हैं। कॉरपोरेट्स, इंडस्ट्रीज़ एंड सर्विस सेक्टर। देखिए, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, सर्विस सेक्टर हैं, कैंटोनमेंट में तो खुलेगा नहीं, आपको पता ही है ना। इसके अलावा ये रेड जोन में अलाउ कर दिया है इनको, रेड, ऑरेंज, ग्रीन तीनों में अलाउ कर दिया, और तीनों में कोई कैपेसिटी नहीं लगाई। तीनों के तीनों में फुल्ली अलाउड है, 100% अलाउड है। इंडस्ट्रीज़ जो हैं, बड़े कॉरपोरेट ऑफिसेज जो हैं, सर्विस सेक्टर जो हैं, हर किसी को पूरी छूट दी गई है 100% के साथ। लेकिन इसमें यहाँ ये सजेशन दिया गया है कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम करें तो बहुत अच्छी बात है, जितना पॉसिबल हो वर्क फ्रॉम होम कीजिएगा, ये सजेशन दी गई है साथ में। अब बात करते हैं अदर सेक्टर्स, जो अदर प्राइवेट ऑफिसेज हैं या कोई भी शॉप्स हैं, या इनके बारे में क्या है। इनके बारे में बोला गया है कि भाई देखो, कैंटोनमेंट में तो खुलेगा नहीं, रेड जोन में वही गवर्नमेंट ऑफिसेज वाला रूल है, रेड में 50, ऑरेंज में 2/3 यानी 67%, और थर्ड ग्रीन जोन के अंदर पूरा 100% है। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। तो यानी कि ऑफिसेज वगैरह खुल सकते हैं, ये बात तो तय है। अब फिर भी समस्या आती है, कई लोग फिर भी सवाल पूछते हैं कि कौन सी दुकान खुलेगी, कौन सी नहीं खुलेगी। तो कल हमारे चीफ सेक्रेटरी ने भी जब इंटरव्यू दिया था अपना चैनल पे लाइव, तब उन्होंने भी कहा था कि ये सवाल पूछिए मत, बाकी सारी चीज़ें खुलेंगी। जो मना कर दिया बस वो मना है, बाकी सारी चीज़ें खुलेंगी। अब मना क्या किया था, स्कूल, कॉलेज, है ना, शॉपिंग मॉल्स, ये पार्क और मंदिर, मस्जिद, ये सारी चीज़ें बंद हैं, बाकी सब खुलेगा। तो सब मतलब सब। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये लिस्ट बता देता हूँ, जो इसमें लिस्ट में लिखा है। ये सारी चीज़ें केवल कैंटोनमेंट को छोड़ के सब जगह अलाउड है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन। आइए एक बार इनकी लिस्ट पढ़ लेते हैं हम लोग। इस लिस्ट के अंदर अगर आप देखें तो बार्बर शॉप है, बार्बर शॉप, नाई की दुकान है, या ब्यूटी पार्लर है। लेडीज़ के लिए बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ब्यूटी पार्लर्स खोल दिए गए हैं। तो लेकिन इस पर एक स्टार मार्क है अगर आप देखें, यानी कंडीशंस के साथ इसे खोला जा सकता है। आइए नीचे वो कंडीशन मैंने लिखी हुई है, पढ़ लें जरा। प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड क्लीनिंग आफ्टर प्रोवाइडिंग सर्विस टू ईच कस्टमर। हर कस्टमर को सर्विस देने के बाद नाई को ये अश्योर करना होगा कि वहाँ पे सैनिटाइजेशन किया जाए, क्लीनिंग की जाए, तभी दूसरा कस्टमर आए। और हाँ, करने वाले और करवाने वाले दोनों को मास्क पहनना बेहद ज़रूरी है, तभी ये हो सकता है। इसके अलावा सारी दुकानों के नाम मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, सब अलाउड हैं बिना किसी कंडीशन के, कोई कंडीशन नहीं है, सब अलाउड हैं। आइए इनके नाम पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार। तो यहाँ पे हैं, यहाँ पे मोबाइल की दुकान हो, हार्डवेयर हो या पेंट की शॉप हो, सैनिटरी हो, लोहे का काम हो, साइकिल की दुकान हो, बर्तन बेचते हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर से हो, रेडीमेड गारमेंट्स हो या साड़ी का शोरूम हो, फुटवेयर बेचते हो, या प्रिंटिंग प्रेस हो जहाँ फ्लैक्स प्रिंटिंग वगैरह होती है, या कोई भी प्रिंटिंग हो, आई ग्लास बेचते हो, चश्मे वगैरह, बुक स्टेशनरी पहले से ही स्टार्ट थी। उसके अलावा आपके फर्नीचर की दुकान हो, बैग बेचते हो, लगेज, अटैची, ज्वेलरी। इसके अलावा आप लोग
कॉस्मेटिक्स बेचते हो, तो इस तरीके से कोई भी दुकान है तो सबको अलाउ किया गया है बिना कंडीशन के, लेकिन कुछ कॉमन गाइडलाइंस सबको दी गई है। आइए ये जरूर सुनिए वरना आप अधूरे रह जाएंगे। कॉमन गाइडलाइंस के बारे में कहा गया है कि आप लोगों को ये जरूर फॉलो करना है। देखिए सबसे पहली बात तो है कि ओनली कस्टमर्स विद मास्क आर अलाउड टू द प्रीमिसेस। भाई आपकी दुकान में केवल उसी कस्टमर को अलाउ करना जो मास्क पहन के आया हो, जिसके पास मास्क नहीं है उसको हाथ जोड़ के निवेदन करके आप उसे मना कर दीजिए। ठीक है। दूसरा जो स्पेशल पॉइंट है वो है सोशल डिस्टेंसिंग का। कहा गया है कि कम से कम 6 फीट की दूरी कस्टमर्स में, आपके बीच में, और 2 कस्टमर है तो उनके बीच में, यानी जितने भी कस्टमर है सब लोगों के बीच में 6-6 फीट की दूरी होना बेहद ज़रूरी है। अब इसके साथ एक बात और बोली गई, कहते हैं अगर आप छोटी दुकान के मालिक हो, छोटी दुकान चला रहे हो, तो 2 कस्टमर से ज़्यादा एक बारी में दुकान में नहीं आने चाहिए। कल यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न थी कि भाई 2 कस्टमर 5 कस्टमर क्या है, ये कल 5 ही बताया गया था, 2 जैसा नहीं था। तो छोटी दुकान है तो 2 कस्टमर, और बड़ी दुकान है तो 5 कस्टमर एक बारी में अंदर हो सकते हैं स्टाफ के अलावा। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर इससे ज़्यादा है, छठा कस्टमर है, तो उसे दुकान के बाहर ही वेट करवाएं, किसी भी हालत में अंदर ना आने दें, क्योंकि इसको दंडनीय अपराध बनाया गया है, बहुत बड़ा दंड लगाया गया है इस पर। इसके अलावा जो एक और बात कही गई है स्पेशल, वो कही गई है कि अगर आपको कोई मैरिज फंक्शन वगैरह अरेंज करवाना है तो आपको पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन लेके आनी पड़ेगी, और जिसमें मैक्सिमम 50 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। दूसरा, डेथ के केस में पहले जैसे ही बताया गया है कि वहाँ पे 20 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। और ये भी कहा गया है कि अगर कोई ऐसी फैक्ट्री वगैरह है जहाँ बहुत सारे लेबर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, वहाँ पे 3 चीज़ों का इंश्योर जरूर कर लें कि वहाँ पे 3 चीज़ें हैं। पहला, वहाँ पे थर्मल स्कैनिंग हो, दूसरा सैनिटाइजेशन, और तीसरा हैंड वॉश की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा ये कहा गया है कि आप हर अपने कस्टमर से और एम्प्लॉयज से निवेदन करें कि वो आरोग्य सेतु ऐप को जरूर डाउनलोड रखें। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में कहें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए हो तो चैनल से जुड़ते रहें। थैंक यू सो मच।